नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, सुहाग रात नव दंपतियों के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पलों में से एक होते हैं जिन्हें जीवन भर संजो कर रखा जाता है। मधुर वैवाहिक संबंधों से नव दाम्पत्य जीवन सुखमय और सुंदर हो जाता है, किंतु इस पवित्र परंपरा में अनेकों रूढ़िवादी घिसी पिटी रस्में धर्म की आड़ में जोड़ दी गई हैं, जिसकी वजह से आज तक दंपतियों को कष्ट होता रहा है। जैसे कौमार्य परीक्षण या रक्त वाला चादर रिश्तेदारों को दिखाना। यह वह प्रथा है जो सबसे शर्मनाक और अजीब है। यह वास्तव में लड़की के लिए बेहद शर्मिंदगी भरे हालात पैदा करने वाला होता है। खासकर पिछड़े इलाकों में अभी भी यह कुप्रथा जारी है, जिसमें पति अपनी पत्नी का कौमार्य भंग कर देता है, जिसमें पत्नी के संबंधित अंग से रक्त निकलता है, जिसका सबूत उन्हें कुछ महिलाओं को दिखाना पड़ता है, जिसका अर्थ यह होता है कि उनकी बहू कुंवारी है और उसने पहली बार पति से मिलन किया है। लेकिन विज्ञान की माने तो कई बार रक्त नहीं निकलता है, या बचपन में लड़की के किसी कारण से झिल्ली टूट जाती है जिससे रक्त निकल सकता है, तब यह पुनः नहीं बन पाती और लड़की के प्रथम बार के मिलन समय में अंग से रक्त नहीं निकलता है, जिसको सीधे महिला के चरित्र से जोड़ दिया जाता है, जो कि सरासर गलत है। यहाँ पर अहम बात यह है कि पुरुषों के लिए कोई ऐसी परंपरा क्यों नहीं बनाई गई है। कालरात्रि पर नव दंपतियों को अलग करना। भारत के बंगाल राज्य में शादी के बाद कालरात्रि की प्रथा है। इसमें दुल्हन और दूल्हे का प्रथम मिलन शादी की पहली रात को नहीं होता, शायद इसलिए कि दुल्हन को अपने ससुराल के माहौल को जानने परखने का वक्त मिल जाए। शादी की पहली रात्रि को दुल्हन बिना पति से शारीरिक मिलन के अगले दिन अपने घर लौट जाती है। दूल्हे और दुल्हन का मिलन इसके बहुत बाद ही होता है। इस परंपरा का कोई अर्थ नहीं है, बस जबरन में नव दंपतियों के सब्र की परीक्षा ली जाती है। गरासिया समाज में दाम्पत्य की अनोखी परंपरा है, जो करीब करीब लिव इन की तरह ही है। आम भारतीय समाज में अभी भी इस तरह की परंपरा को स्वीकार नहीं किया गया है। इस मायने में यह आदिवासी समाज बिल्कुल अलग है और कई सौ साल आगे दिखाई देते हैं। गरासिया समाज में पहले दाम्पत्य की शुरुआत हो जाती है। समाज के पंचायत की दापा प्रथा, यानी युवक युवती के सहमत होने पर लड़की पक्ष को सामाजिक सहमति से कुछ राशि दे दी जाती है। इसके बाद लड़के लड़कियां बिना शादी के पति पत्नी की तरह साथ रहने लगते हैं। हालांकि बच्चे पैदा होने के बाद वे अपनी सहूलियत से कभी भी शादी कर सकते हैं। आज के समय में यह परंपरा बिल्कुल ही गलत और विकृत मानसिकता का उदाहरण है। यहाँ तक कि हमारा समाज और धर्म इसकी किसी भी सूरत में अनुमति नहीं देता है। शादी की रात से अगले 3 दिन तक कमरे में बंद करना। यह प्रथा वाकई में घृणित और धकियान्यूसी है। इसमें नई बहू को सुहागरात के लिए पति के कमरे में भेज दिया जाता है और कमरे को बंद कर दिया जाता है, वो भी पूरे 3 दिन के लिए। यानी नहाना भी मना और धोना भी मना। उफ, इसका उद्देश्य पति पत्नी को आपस में अच्छी तरह से जानना है, हर तरह से पति से मिलन के लिए भी पर्याप्त समय मिले। कुल मिलाकर हमें इन प्रथा को अब खत्म करना होगा। किसी समय इन प्रथाओं की आवश्यकता रही होगी, किंतु आज नहीं है। हमें इस जबरदस्ती के बोझ को उतारने का प्रयास करना चाहिए। बस मेरी यही भावना है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तथा रिश्तेदारों के साथ भी शेयर जरूर करें। धन्यवाद।